सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है 682। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है विरह मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और रूप मंजरी। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? अनेकार्थ मंजरी। आंसर आएगा अनेकार्थ मंजरी। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ अनेकार्थ मंजरी है। अन्य ग्रंथ और उनकी विषय वस्तु इस प्रकार से हैं। विरह मंजरी नायिकाओं का विरह वर्णन है इसमें, जिसमें 12 मासा भी है। रस मंजरी है, उसमें नायिका भेद है। रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। अष्टछाप कवियों में नंददास जी का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा के प्राचीनता में सूरदास के बाद आता है। सूरदास जी काव्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण माने जाते हैं अष्टछाप कवियों में, और सबसे वरिष्ठ सबसे बड़े कुंभन दास जी हैं, जबकि सबसे छोटे नंददास जी हैं। निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, सुंदरदास। सुंदरदास अष्टछाप में शामिल नहीं है, जबकि सुंदरदास ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत संत काव्यों में आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। सुंदरदास अष्टछाप में शामिल नहीं है। गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य अपने पिता और 4 अपने शिष्य मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य ने कुल 84 शिष्य थे, जबकि विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। अष्टछापी कवि कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इसमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जबकि गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास ये विठलनाथ के शिष्य थे। देखिए, कुंभनदास के पुत्र चतुर्भुज दास थे, जो विठलनाथ के शिष्य थे, और कुंभनदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप में पिता पुत्र का संबंध पूछा जाए तो आप बताएंगे कि कुंभनदास और चतुर्भुज दास में पिता पुत्र का संबंध था। मेरे नैना विरह की बेलबई पंक्ति के रचयिता कौन है? क्वेश्चन है, मेरे नैना विरह के बेलबई पंक्ति के रचयिता कौन है? जयसी, घनानंद, विद्यापति, सूरदास। तो कौन आएंगे इसमें? सूरदास आएंगे। जयसी प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत सूफी काव्य के अंतर आते हैं, जबकि घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं, जबकि विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है। मेरे नैना विरह की बेल भई पंक्ति के रचयिता सूरदास हैं, जबकि जायसी की पंक्ति है, फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। क्या है? फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। ये जायसी की पंक्ति है। बदरा बरसे ऋतु में घिर के, नित हो अखियाँ उधरी बरसी। ये किसकी है? घनानंद की है। और काहे कहल पिए सांझ हिटे, जाइब मारू देश। ये किसकी है? विद्यापति की रचना है। क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? देखिए, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास और रसखान। तो रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? नंददास। और इनकी रचना जो रास पंचाध्यायी है, इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हें जड़िया कवि कहा है। नंददास जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि और कवि गड़िया और नंददास जड़िया। क्वेश्चन व्याख्या इसकी। रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास हैं। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्राचीनता में सूरदास के बाद आते हैं। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्यायों में विभक्त है। फिर है बिनु गोपाल। क्या है? बिनु गोपाल बेरिनी भई कुंजे, यह किसका पद है? देखिए, बिनु गोपाल बेरिनी भई कुंजे, ये किसका है? तो ये सूरदास जी का पद है। देखिए, केशव दास हैं, ये अलंकारवादी आचार्य थे, और ये रीतिबद्ध आचार्यों में आते हैं। रीति सिद्ध में कौन आते हैं? रीति सिद्ध में बिहारी आते हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, ये कौन है? जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। और कबीरदास हैं, ये निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा में आते हैं। देखिए, बिनु गोपाल बेरिनी भई कुंजे, ये सूरदास का पद है। यह भरमर गीत सूर सागर से लिया गया है। निम्नलिखित कवि और उनकी पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं।
कबीर की पंक्तियां हैं, माया महाठगनी हम जानी। क्या है कि माया महाठगनी हम जानी। केशवदास की है, भूषण बिनु न विराजे कविता बनिता मित। केशव की है, भूषण बिनु न विराजे कविता बनिता मित। और जयशंकर प्रसाद की है, सरासर भूल करती हैं उन्हें जो प्यार करते हैं। क्या करते हैं? सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं। आगे है, कहूँ रे मधुकर मधु मतवारे कहाँ करो निर्गुण लेके जिन्हों कान्ह प्यारे। ये पंक्तियाँ किस काव्य से हैं? तो ये किससे हैं? देखिए यहाँ पे आ रहा है निर्गुण, और निर्गुण की बातें कौन करते हैं? भरमर। तो ये किससे लिया गया है? ये सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर में जो भरमर गीत है वहाँ से लिया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित भरमर गीत सूर सागर से अवतरित है, जबकि यशोधरा, साकेत, जयद्रथ वध तीनों राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। देखिए, जयद्रथ वध इनका 1910 की रचना है, साकेत इन्हीं की 1931 की रचना है, जबकि यशोधरा इनकी 1932 की रचना है। रचनाएं आप याद रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 688। कवि और उनकी कृतियों को आपको मिलाना है। देखिए, विद्यापति की रचना कौन सी है? तो विद्यापति की रचना पदावली है, नाभादास की भक्तमाल है, नंददास की यमुनाष्टक है, सुंदर विलास की सुंदर विलास है। ये एकदम सही से मिली हुई है। देखिए, विद्यापति की पदावली है, नाभादास की भक्तमाल है, नंददास की रास पंचाध्यायी, सुंदरदास सुंदर विलास के, यमुनाष्टक हितहरवंश और विठलनाथ दोनों की रचना है। क्या पूछा है कि कौन सी सुमेलित नहीं है? नंददास यमुनाष्टक की रचना नहीं है। नंददास की रचना यमुनाष्टक नहीं है। ये किसकी रचना है? ये हितहरिवंश और विठलनाथ की रचना है। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। गलत पूछा इस पे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हो जब पतितन को हो राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जग, सब निशान नित बाजा। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, ये कथन इनके लिए गलत है, क्योंकि सभी नहीं मानते हैं। कोई इन्हें जन्मांध मानते हैं तो कोई बताते हैं कि ये बाद में अंधे हुए थे। सूरदास के विषय में गलत कथन है कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, क्योंकि कुछ आलोचक विशेषतः हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे हैं जो सूर को जन्मांध नहीं मानते हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, मोर पंख सिर ऊपर राख्यो, ये किसकी रचना है? तो ये किसकी पंक्ति है? ये मीरा की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? ये मीराबाई की पंक्ति है। मोर सिर ऊपर पंख राख्यो, ये रसखान की है। मारो बसो मारे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई की है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गर्यो है नाम, ये कुंभन दास की है। और प्रीति कर दीनो गरे छुरी, ये सूरदास की रचना है। इसमें 1 2 4 3 1 2 4 3 सी ऑप्शन आएगा। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, ये रसखान की है। मारो नैनन बसो मारे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई की है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, ये कुंभन दास की है। प्रीति कर धीनी गरे छुरी, ये सूरदास की रचना। भरमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? क्वेश्चन पूछा है, भरमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता दी हुई है? तो इसमें अनुक्ति अलंकार है, शब्द अलंकार है, सादृश्य मूलक अलंकार है और रूप का अतिशोक्ति अलंकार है। तो क्या दिया गया है इसमें? सादृश्य मूलक अलंकार है इसमें। उत्तर है भरमर गीत सार में सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता है। भरमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है। इसमें सूर सागर के भरमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर भरमर गीत सार के रूप में प्रकाशित कराया गया था। भरमर गीत सार में किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है? किसमें वह है?
गे में कूट संस्कृत पद और कहावत तो कूट पदों में हुआ है। उत्तर है भ्रमर गीत सार में जो गे पद है उसमें सलेस और यमक अलंकार पाए गए हैं। भ्रमर गीत सार ग्रंथ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। भ्रमर गीत सार श्रृंगार रस का कैसा काव्य है तो कैसा काव्य है विप्रतनम काव्य है, मुक्त काव्य है, उपालंब काव्य है और श्रृंगार काव्य है। तो देखिए भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है तो ये एक उपालंब काव्य है क्योंकि इसमें उल्हाना देती हैं गोपियाँ किसे, उद्धव को। भ्रमर गीत सारे श्रृंगार रस का उपालंब काव्य है। भ्रमर गीत गोपियों के वचन की वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन है 694, रास पंचयदही की प्रमुख विशेषताएं क्या है। यह एक रोला छंद में लिखी गई है, ठीक है। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई गई है। इसमें कूट बताए हैं कि कूट कौन से सही हैं इसमें, तो दोबारा से देखते हैं। इसमें 1, 2, 3 कूट सही हैं। कौन कौन से कूट सही हैं, 1, 2 और 3। ये रोला छंद में लिखी गई है। रास पंचयदही है वो किस में लिखी गई है, रोला छंद में लिखी गई है, ठीक है। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया, ठीक है। इसमें अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया, तो ये भी ठीक है। उत्तर है कृष्ण भक्त कवियों के समय में प्रसिद्ध अष्टछापी कवि नंददास द्वारा रचित रास पंचयदही की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। यह रोला छंद में लिखी गई हैं। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। दिए गए कूटों में कूट 1, 2, 3 बिल्कुल सही हैं। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही नहीं है। ये हम रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें पढ़ चुके हैं। देखिए, उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा के पदों को गाया। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही है, पूछा है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। तो इसमें क्या आएगा, कौन कौन से कथन इसमें से सही पूछे हैं आपने, तो क्या आएगा इसमें 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हैं। क्या है, 1 इनका सही नहीं है। विठलनाथ के से आज्ञा नहीं ली थी इन्होंने, विठलनाथ के शिष्य नहीं थे ये, किसके थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो ये नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। 1 नहीं आएगा, वो कथन कौन सा है, देखिए। इसमें 1 है ये गलत, इसमें भी 1 है गलत, इसमें भी 1 है गलत। उत्तर आएगा आपका सी। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कथन सत्य हैं। कौन कौन से, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं के अत्यंत मधुर और मनोहर पदों को गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। उन्होंने सूरदास ने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में लिखी है। ये तीनों कूट सही हैं। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत नो योगनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास का क्या कहना है, क्या कहना है, श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो क्या आएगा इसमें देखिए, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो क्या आएगा इसमें 3 और 4 बिल्कुल इनका सही है। उत्तर देखते हैं इसमें, 3 और 4 बिल्कुल इनका ठीक है। दी गई काव्य पंक्तियों में वर्णित अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए। अतः कुट 3 और 4 बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन है, यूं ही मन मेरो मेरे काम का न रहो माई, श्याम रंग हवे
करी श्यामनो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त क्या कहना चाहता? श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा रंग काला हो गया है। मेरा रंग पहले से काला है, इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल चुका है। आगे दिया है, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उसी के जैसा हो गया है। मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। तो देखिए इसमें कोट दिए गए हैं कि इसमें 3 और 4 कोट आएंगे। क्या कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन भी उन्हीं के जैसा हो गया है और मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। तो कोट 3 और 4 बिल्कुल सही है। दी गई काव्य पंक्तियों में मेरा मन, यूँ ही मेरा मन श्याम रंग में, इस प्रकार से गोपी और भक्त का यह कहना है कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। अतः कोट 3 और 4 बिल्कुल सही हैं। देखिए हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण हैं। क्या हैं? हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण क्या हैं? तो क्या है राधा कृष्ण? ये एक लोक निरपेक्ष हैं। क्या हैं? लोक निरपेक्ष हैं। हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष हैं, न कि लोकहित रक्षक, आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष, अर्थात तीनों असंगत हैं। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अनुसार संखी संप्रदाय या तटी संप्रदाय की स्थापना की थी। जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राति करती, कहना पिहार पी को, जीवन मुँह चाही को नीको। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भक्ति की अभिव्यक्ति की है? इसमें निर्गुण भक्ति की, सगुण भक्ति धारा की और असूया भाव की और दैहिक श्रृंगार की। तो किसकी की है? असूया भाव की है। आंसर है प्रश्नोक्त भक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। निर्गुण भक्ति भाव सगुण भक्ति भाव से विपरीत धारा होती है। निर्गुण भक्ति भाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। निर्गुण शाखा प्रमुख कवि कबीर, रैदास, जम्बनाथ, लालदास, दादू दयाल इत्यादि हैं। सगुण शाखा में प्रमुख कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास इत्यादि। असूया भाव इसमें दूसरों के गुण में दोष निकालना होता है। दैहिक श्रृंगार में बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है। निर्गुण काव्य की विशेषताएं हैं निर्गुणोपासना, रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन, बहुदेववाद का विरोध, सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध, लोक कल्याण की भावना और जाति पाति का विरोध, नारी के कामिनी रूप की निंदा, साधुकड़ी भाषा का प्रयोग। ये दिया गया है जो निर्गुण भक्ति है उसकी विशेषताएं हैं, निर्गुण काव्य की विशेषताएं। आगे है वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य थे उस संप्रदाय का नाम क्या है? देखिए वल्लभाचार्य जी जिस संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे, उस संप्रदाय का क्या नाम है? तो रुद्र संप्रदाय। क्या नाम है? रुद्र संप्रदाय। आंसर है वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य थे वह रुद्र संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। इनका दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो 1565 में की है। अष्टछाप की स्थापना किसने की है? विठलनाथ ने की है। गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। उन्होंने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। आगे है प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम। क्या है? प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लयो शरण चित चाही के जुगल स्वरूप लला। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ रसखान से संबंधित हैं। ठीक है, उत्तर देखते हैं। प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लयो शरण चितहई के जुगल स्वरूप लला। उक्त पंक्ति के रचयिता रसखान हैं। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। 252 वैष्णव की वार्ता में इनका उल्लेख है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। रसखान द्वारा रचित 2 कृतियाँ निम्न प्रकार से हैं। क्या है? प्रेम वाटिका और दान लीला। आगे है
वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है, जिसमें 181 सवैये, 17 कवित्त और 12 दोहे हैं और 4 सोठे संकलित हैं। आगे है श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना क्या है? श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है। निम्नलिखित का अनुकरण किसने किया है? तो चैतन्य महाप्रभु ने किया है। ठीक है, श्री कृष्ण भक्ति में मधुरा भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे तथा इनका दार्शनिक मत अचित्य भेदा भेद था। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप में समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? बाल वर्णन का सबसे श्रेष्ठ कवि किसको माना जाता है? तो वात्सल्य सम्राट कौन है? सूरदास जी हैं। ओके, बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में भी यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास है। सूरदास के रचित 25 ग्रंथ बताए गए हैं, जिसमें से 3 उपलब्ध हैं, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। देखिए, स्नेह लीला के रचयिता कौन है? क्वेश्चन है, स्नेह लीला के रचयिता कौन है? तो कौन है? स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास हैं। स्नेह लीला के रचयिता कौन है? विष्णुदास हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुगरेदर के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ हैं महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा, विष्णुदास कृत रामायण और रामकथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। पीपा के गुरु का नाम रामानंद था। बेनी रीतिकालीन कवि हैं। इनकी रचनाएं नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण और नाना राव प्रकाश इत्यादि हैं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। क्वेश्चन है, प्रबुद्ध चरित्र, स्वर्गारोहण, मधुमालती कथा और छिताई वार्ता। देखिए, इसमें दिया गया है कि प्रद्युम्न जो चरित्र है ये किसकी है? ये सुधीर अग्रवाल जी की है। फिर है स्वर्गरोहण किसकी है? तो विष्णुदास जी की है। मधुमालती कथा किसकी है? चतुर्भुज दास की है। और जो छिताई वार्ता है वो नारायण दास की है। तो क्या आएगा इसमें? 4, 3, 2 और 1। उत्तर देख लेते हैं हम। 4, 3, 2, 1 कहाँ पे है? बी ऑप्शन में। आगे देखते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। देखिए, जो प्रद्युम्न चरित्र है किसकी है? सुधीर अग्रवाल की। स्वर्गारोहण है वो विष्णुदास की है। मधुमालती कथा है चतुर्भुज दास की। छिताई वार्ता है नारायण दास की। क्वेश्चन है 707। सूरदास के एक अति प्रचलित पद में निम्नलिखित चरण है। नखत वेद ग्रह जोरी, अर्ध करी जो बरजे हम खात। ये किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ है? तो कि किस अर्थ का है? ये विष का है। किसका है? विष का है। देखिए, सूरदास के प्रचलित पद नखत वेद ग्रह जोरी, अर्थ करी जो बरजे हम खात से खाए जाने वाले विष का अर्थ निष्पन्न होता है। किसका? विष का। देखिए, अर्थात 27 नक्षत्र हैं, जिसमें 4 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 31। तो वेद हो गए, 27 नक्षत्र, 4 वेद तो कितने हो गए? 31। उसमें 9 ग्रह जोड़े 40 और उसको क्या बताया गया है? अर्ध, आधा करना है, तो आधा किया तो बने 20 और 20 का अभिप्राय क्या होता है? विष होता है। देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी थी? तो ये गोकुलनाथ ने लिखी थी। कौन थे ये? 84 वैष्णव की वार्ता वो किससे संबंधित थी? तो वल्लभाचार्य से संबंधित थी। और जो गोकुलनाथ है वो वल्लभाचार्य जी की क्या थे? पौत्र थे। ठीक है, पौत्र थे। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ 252 वैष्णव की वार्ता है, जिसमें अपने पिता श्री विठलनाथ के शिष्यों का उन्होंने वर्णन किया है। 84 वैष्णव वार्ता में आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्यों का और 252 वैष्णव की वार्ता में आचार्य विठलनाथ के शिष्यों के जीवन का परिचय है। 84 वैष्णव का वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से? सखी संप्रदाय, रामानुजा संप्रदाय, श्री संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। तो किससे संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो वल्लभ संप्रदाय से है। इस ग्रंथ के रचयिता विठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त
क्या है, लिखा गया है। फिर है, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं उदो, तिरछे हैं जू अड़े। ये पंक्तियाँ किस कवि से संबंधित हैं? तो किस कवि से संबंधित हैं? ये देखिए, ये सूरदास जी से संबंधित है कि उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं उदो, तिरछे हूँ अड़े। तो ये किससे संबंधित हैं? ये सूरदास जी से संबंधित हैं। उत्तर क्या आएगा? सूरदास। उपयुक्त पंक्ति सगुण भक्ति कवि सूरदास जी से संबंधित हैं। सूरदास ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिनिष्ठित कवि थे। इनकी भक्ति साख्य भाव की थी, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व ये दास्य भाव की उपासना करते थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी इत्यादि हैं। चलिए आज हम करते हैं यहाँ तक, आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।